मेरा एक ड्रीम है कि मैं क्रिकेट में ऐसे नाम बनाऊं कि लोग मुझे मेरे नाम से, मेरी शक्ल से जाने। और मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि डिसेबल्ड पर्सन की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ी मुश्किलों का सामना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। मोहब्बत बंदगी है, इससे तन का मिलन मत मांग, जिसे छू लिया जाए उसे पूजा नहीं करते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना उस्मान। आज मेरे साथ एक स्पेशल पर्सन मौजूद हैं जिनका नाम है वकार अली, नाम से जाने जाते हैं विकी पाकिस्तानी, और वो इस वक्त एक नेशनल प्लेयर की हैसियत से खेल भी रहे हैं। एक ऐसे प्लेयर जो कि व्हील चेयर प्लेयर हैं। आजकल PSL का जुनून भी जो है वो हर तरफ सर चढ़कर बोल रहा है। ये उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अपनी डिसेबिलिटी के बाद भी वो रोज़ मैचेस को देखने के लिए जाते हैं, किस तरह से वो अपने शब रोज़ को गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं वकार, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का करम, सब ठीक ठाक, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि डिसेबिलिटी कैसे हुई थी आपकी? जी, मेरी डिसेबिलिटी ऐसे हुई थी कि 98 में मैं अपनी मदर के साथ जा रहा था मोटरवे पे, तो गाड़ी तेज़ थी, तो अचानक ही मुझे समझ नहीं आई, शायद मैं पीछे लेटा हुआ था, तो गाड़ी मैंने देखा तो गाड़ी हवा में थी। जैसे हम जाते हैं तो गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें गाड़ियाँ नज़र आती हैं, सामने बाइक्स नज़र आती हैं, सड़क हो तो नज़र नहीं आई एकदम। फिर जब एक्सीडेंट हो गया तो बस फिर पता नहीं, मेरे सारा सर फट गया, यहाँ से सारी ब्लीडिंग, बाजू की हड्डी टूट गई, टांग की हड्डी टूट गई, कमर की हड्डी टूट गई, और मैंने जीन्स पहनी हुई थी तो वो जीन्स से इतनी हड्डी बाहर आई हुई थी और मेरा ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। मदर की डेथ हो गई थी, तो मुझे लग रहा था जैसे मेरा फेस पता नहीं कितना भारी हो गया। तो लोग आए, मैंने एड्रेस दिया कि ये मेरा फ़ोन नंबर है घर का, उन्होंने फिर किया, फिर आए सब, फिर मुझे मे भी लेके गए और मेरी मदर की डेथ हो गई थी। फिर मैक्सिमम 2-3 महीने में हॉस्पिटल में रहा हूँ। हिम्मत हार चुका था, मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुका था। क्या डिसेबिलिटी हुई उस वक्त आपकी? मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी, मेरे 2 मोरे टूट के स्पाइनल कॉर्ड में हिट कर गए थे, जिसकी वजह से मेरा नीचे वाला हिस्सा पैरालाइज हो चुका है। लेकिन मुझे उस वक्त पता नहीं था, मुझे पता था कि जी मेरी टांग टूटी है, ये है, कुछ महीना होने वाला था, तो मुझे थोड़ा सा ज़रा अपने आप को किया, क्योंकि मेरे इधर एक बेल्ट लगी हुई थी, यहाँ पे पूरी वो लगी हुई थी पट्टी हैवी, यहाँ पे प्लस्तर हुए हुए थे और सर पे भी पट्टी लगी हुई थी। मैं पूरा डैमेज था, फुल डैमेज। बस अल्लाह की ज़ात ने और पंतन पाक ने बचाया मुझे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस फिर मैंने कहा मैं अपनी टांगों पे खड़ा हो जाऊँगा। जब मुझे ये पता चला 1 महीने बाद कि डॉक्टर ने कहा है कि प्लीज़ आप कुछ भी, आप ज़्यादा ऐसे हिला ना करें, और दूसरी बात यह है कि आप कभी नहीं चल सकते, बस फिर मैं हिम्मत छोड़ दी मैं ज़िंदगी से हार गया। मैं क्या अब ज़िंदगी में क्या पड़ा, क्योंकि मैं जब ठीक था तो मुझे जॉन्टी रोड के नाम से जानते थे, और मैं जब दौड़ता था तो जैसे एक रेस में घोड़ा दौड़ता शायद वैसे मैं दौड़ता था। क्रिकेट कितनी देर पहले आपने शुरू किया था खेलना? जी, मैंने क्रिकेट जब मैं 14 साल का था तब से मैंने क्रिकेट DPS पे शुरू की थी। वहाँ पे मैचेस होते थे, खेलते थे, टूर्नामेंट्स होते थे, तो माशाल्लाह मैंने टूर्नामेंट्स विन किए थे। मैं 14 ईयर्स का बकाया, माशाल्लाह कई लोग सब बड़े बड़े होते थे जिनकी एज बड़ी, और मैं माशाल्लाह उनमें खेलता था। और ख़ास तर अक्सर कहते थे ये जॉन्टी मेरी तरफ से खेलेगा, यू नो जॉन्टी रोड इज़ बेस्ट फील्डर ऑफ द वर्ल्ड, मुझे इस नाम से भी पुकारा जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने किस एज तक जो है वो तालीम हासिल की? जी, मैंने 9th तक पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद फिर क्रिकेट के शौक़ में, जुनून में, क्रिकेट का वो जुनून था कि आप सोच भी नहीं सकती। तो उस जुनून में मुझे पढ़ाई, मतलब मैंने नहीं पढ़ी, ज़्यादा नहीं आगे तक पढ़ा, लेकिन मैं ये कि अल्लाह का मैं स्टडी घर पे करता रहता हूँ हल्की फुल्की, और मैं शेर व शायरी भी करता हूँ, मैंने अपनी डायरी लिखी हुई है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि फिर उसके बाद जब आपकी डिसेबिलिटी हो गई जी, उसके कितनी देर के बाद फिर आपने डिसेबल पर्सनस की जो क्रिकेट टीम को है उसको ज्वाइन किया? जी, मैं हिम्मत हार चुका था। मुझे किसी ने बताया, वो यहाँ पे एक रेस हुई थी, ठीक है, हर साल होती है लिबर्टी मार्केट में डिसेबल्स की। मैं गया हूँ तो पंजाब स्पोर्ट्स, वहाँ पे कज़ाफ़ी के सामने, तो वहाँ पे गया हूँ, तो वहाँ पे उसे कहते हो चुकी थी। वहाँ पे मुझे एक भाई मिले, कामरान भाई ने कहा कि यार आपका नाम, मैंने कहा वकार, कहते माशाल्लाह आप एनर्जेटिक लगते हो। मैंने कहा बस मैं हिम्मत करता हूँ। तो कहते हैं आप इधर माइलस्टोन हमारा है, वहाँ आइएगा, ठीक है।
तो वहाँ पे मैं गया माइलस्टोन, वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे हिम्मत दी। उनके साथ मैं 2012 में एनजीओ गया था एबटाबाद। फिर वहाँ से फिर ऐसे सफ़र तय करते करते एनजीओ तो मैंने मतलब छोड़ दी थी क्योंकि बस किसी वजह से, तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से मैं कप शप जीत के आया हूँ। माशाल्लाह ट्रॉफ़ी जीती है, ये जो मेरी पड़ी ये ट्रॉफ़ी मैंने जीती है 2012 में क्रिकेट में भी, और एक मेरी ट्रॉफ़ी थी रेस वाली, वो मे बी ये है, इसमें ये जीती है। और बस फिर हम आगे तब से ज़रा थोड़ा सा फिर और हिम्मत पैदा होगी क्योंकि मैंने अपने और दोस्तों को देखा जो मेरी तरह चल नहीं सकते और हिम्मत कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, एवरीथिंग हर काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो मुझे उन्हें देख के बहुत मैं मोटिवेशन हुआ। तो अब अल्लाह का ये करम है, अब मुझे देख के लोग मोटिवेशन होते हैं। गले में आपने एक मेडल पहना हुआ है, ये आपको कब मिला? जी, ये नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी जिसमें पंजाब की टीम, मेरी सेंट्रल पंजाब टीम थी, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और एक और टीम थी, मतलब सूबों की टीमें थी, ठीक है। तो माशाल्लाह हमने सेमीफाइनल में टीम को एक हराया यहाँ पे लाहौर में, और उसके बाद हम फैसलाबाद खेलने चले गए। तो मैं भी वहाँ बारिश हो गई, हम रास्ते में थे तो बारिश हो गई, तो वो हमने मैच हो गया 3-3 ओवर्स का मैच हुआ। तो वो उस वजह से थोड़ी सी मतलब हमारी टीम एक आध स्कोर से लॉस होगी, लेकिन कहते हैं ना जब दो शेर लड़ते हैं तो एक ने तो होता ही है, लेकिन विनर दोनों होते हैं असल में। फाइटिंग दोनों, बहुत फाइटिंग मैच हुआ था, लास्ट 2 बॉल्स पे हुआ था, लेकिन ये हुआ कि हमें भी रनर अप की ट्रॉफ़ी मिली थी, कप मिला था बाकायदा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चैम्पियनशिप थी। मैं PWCC पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल उसकी तरफ से खेलता हूँ, मैं नेशनल प्लेयर हूँ और अल्लाह का करम है बहुत, और हिम्मत करता हूँ। अच्छा, और क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं इस फील्ड में, क्रिकेट की फील्ड में? जी, क्रिकेट की फील्ड में तो मैंने मतलब ये मेरी यहाँ पे है, ये मेरा लगी हुई, जहाँ पे आप ये देखेंगे सर, ये कराची प्रीमियर लीग हुई थी और हमारी टीम जीत के आई थी। कराची में गया हुआ था खेलने के लिए, असगर अली स्टेडियम, डे नाइट मैच था, तो वो भी बड़ा चैम्पियनशिप थी, काफ़ी बड़ी चैम्पियनशिप थी, तो लेवल की थी। तो वहाँ पे माशाल्लाह हमारी टीम कराची ईगल विन की है और बड़ा ज़बरदस्त रहा है। फ़र्स्ट टाइम मैं कराची गया था ट्रेन पे, तो बड़ा मज़ा आया। मुझे ट्रेन का सफ़र करने में शौक़ है क्योंकि शाहरुख़ खान छैया छैया में करता है, तो आई लव इट शाहरुख़ खान। और दूसरी बात यह है कि मैं कभी सफ़र भी नहीं किया था। हमने देखा कि आपकी कुछ तस्वीरों में शाहरुख खान के साथ भी आपकी तस्वीरें हैं, तो वो आपने शायद साथ लगाई हुई हैं जी। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि पीछे मैं अगर आपके देख रही हूँ तो काफ़ी सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो कि मुख्तलिफ पुलिस ऑफिसर्स के साथ और मुख्तलिफ बड़े बड़े ऑफिशल्स के साथ हैं। इसका मतलब है कि आप खुश अखलाक तबीयत के साथ साथ जो है वो बड़ी शख्सियात के साथ तस्वीर खिंचवाने का शौक़ भी रखते हैं। जी, शौक़ रखता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उनकी मेहरबानी है कि हमसे प्यार करते हैं। DIG हैदर साहब में भी PSL में भी मुझे मिले थे, पिछले उससे पिछले में भी मिले थे, तो वो मुझे चेहरे से वाकिफ़ हैं। और कुछ ऐसे हैं जिन ये जो अब जो मैचेस हुए हैं उनमें भी उनके साथ पिक्स उतरी हैं, मतलब मुझे वो इतना अच्छा डील करते हैं कि मैं बता नहीं सकता, कि मेरे लिए वो रास्ते ऐसे खोल देते हैं जैसे फूल बिछाए हो। तो मैं PC गया था, वहाँ पे जाके काफ़ी प्लेयर्स के साथ तस्वीरें उतरी हैं, वो मेरे रूम में आप देखेंगे कि लगी हुई हैं सारी। तो मैं माशाल्लाह 2-3 दफ़ा गवर्नर साहब की तरफ भी मुझे उन्होंने बुलाया था, वहाँ पे भी गया हुआ हूँ, और अल्लाह के करम से मैं हिम्मत करता हूँ और हिम्मत नहीं हारता। और मेरा ये कहना है कि अगर किसी डिसेबल पर्सन को इस तरह हो गई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो बेकार हो गया है, तो वो बेकार हो गया है, लेकिन वो बेकार नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी अब आपको सेलेक्ट कर लिया गया है जी। कब तक जो है वो इस सिलसिले में जो है वो आप मैच खेलने के लिए जा रहे हैं? जी, इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, मेरा पासपोर्ट भी रेडी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वर्ल्ड कप आ रहा है मार्च में, तो थाईलैंड का, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह, मेरे खुदा ताला ने चाहा और आप सबकी दुआओं ने चाहा तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मैं जान मारता हूँ। मेरा एक मानना है, जो जान मारता है और मेहनत करता है खुदा ताला उसका साथ देता है। अगर इंसान खुद करेगा फिर ही खुदा देखेगा ना कि ये हिम्मत करता है। कहते ना, हीला इंसान करे तो वसीला खुदा बना ही देता है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि विकी पाकिस्तानी के नाम से लोग आपको पुकारते हैं, याद करते हैं, किसने नाम ये रखा सबसे पहले? ये ऐसे हुआ कि मुझे चाचा पाकिस्तानी मिले 2-3 दफ़ा, तो उनसे बड़ा मेरा प्यार सलूक है, बहुत प्यार सलूक है मेरा उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं चाचा पाकिस्तान, इसके आज के बाद ये विकी पाकिस्तानी है। तो मेरी कुछ शर्ट भी हैं
जिनके पीछे विकी पाकिस्तानी लिखा हुआ है। तो फिर मैं ग्राउंड में जब गया हूँ तो विकी पाकिस्तानी के लोगों ने नारे लगाए हैं, मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, कश्मीर के नारे लगवाए हैं। क्योंकि मुझे एक बात का बड़ा दुख होता है कि जो कश्मीर के हमारे जो रहने वाले हैं उन मुसलमान, उन पे जो जुल्म हो रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा उन फेडअप हूँ। तो मैंने बाकायदा जब ये कश्मीर डे था मैंने नारे लगाए थे, और मैंने एक नारा ये भी बनाया था कि ना खीर देंगे ना कश्मीर देंगे, ना खीर देंगे ना कश्मीर देंगे, मोदी को चीर देंगे। जी अच्छा मुझे ये बताएं, शायरी करते हैं अब, आपने बताया, हमें कुछ सुनाएंगे आप? जी क्यों नहीं। अब ये मुझे बताएं किस तरह की किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं? आपको सबसे अपनी खूबसूरत अशार लगते हैं, आपको लगता है कि ये मैं सुनाऊं तो अक्सर आप गुनगुनाते हैं या आप उसको पढ़ते हैं, तो उनका हमें हम सुनना चाहेंगे। एक है मोहब्बत पे है, मोहब्बत बंदगी है, मोहब्बत बंदगी है, इससे तन का कुर्ब मत मांग। मोहब्बत बंदगी है, इससे तन का मिलन मत मांग, जिसे छू लिया जाए उसे पूजा नहीं करते। वाह। और एक मैंने अपने फ्रेंड्स पे बनाई थी, क्योंकि एक और बात कहना चाहता हूँ कि अब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके कुछ अरसे बाद कुछ फ्रेंड तो अभी भी मेरे साथ वैसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हो गए कि उनको मेरी व्हीलचेयर चलानी ना पड़ जाए, कि यार ये मुझे कोई काम ना कह दें, ये बात है, तो वो मुझे मतलब अवॉइड करते हैं। तो अब अल्लाह का करम है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं, मैं बल्कि उनको अवॉइड करता हूँ अब। और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड हैं, एक मेरा फ्रेंड है शाहिद भट्ट, वो मुझे बड़ा मोटिवेशन करता है, मुझे उसने बहुत हिम्मत दी है और हमेशा हिम्मत देता है, और वो मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाता है कि मुझे ये बताता है कि यार थोड़ी हिम्मत, एवरीथिंग इज़ शाहिद भट्ट, और मुझे बड़ा उसका मतलब हौसला मिलता है उसकी बातों से। अच्छा, शाहरुख खान बड़े पसंदीदा अदाकार हैं आपके, अभी मैंने सुना कि आप अक्सर औकात उसकी मिमिक्री भी करते हैं, कुछ हमें सुनाएंगे? जी मुझे बहुत पसंद है। देखिए कोई भी बंदा हो उसका आइडियल होता है, मेरा वो आइडियल है, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। उसकी एक मूवी है परदेस, तो उसमें वो एंड वाला सीन है, वो बाबूजी पूछते हैं कि आप पूछें क्या रिश्ता है आपका गंगा से? क्या रिश्ता है आपका गंगा से? मान का, मर्यादा का, विश्वास का, प्यार का। अगर गंगा की हिफाजत करना प्यार है तो है और हमेशा रहेगा बाबूजी, मगर गंगा आपकी अमानत है, माँ जी की अमानत है। ज़बरदस्त हो गया। तो आपने एक्टिंग भी करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, कहाँ पर एक्टिंग की है? जी मैंने ईवान इकबाल में एक्टिंग की थी, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मेरा इवेंट रहा था, मुझे उन्होंने बुलाया था। डिसेबल पे एक एक्टिंग थी कि एक लड़का डिसेबल पहले सही था, एक्सीडेंट हो जाता है, लवर पे थी, लव पे थी लड़की, मतलब कहती है कि अब तुम किसी काम की नहीं रहे, इस तरह एवरीथिंग। तो उसको मैंने फिर जवाब दिया था अपने मुकालमों से, तो उसमें मुझे माशाल्लाह मुझे ये जो अवार्ड मिला है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला, ये इकबाल था ना वहाँ पे, तो हमारा इकबाल, वहाँ पे मुझे ये मिला है। तो जब ये मुझे मिला तो मुझे फिर पता चला कि मुझे मेरी एक्टिंग थोड़ी सी अच्छी है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे ज़रा सी है एक्टिंग, अभी तो कुछ आती नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा सा लगा चलो जी थोड़ी सी तो अच्छी है, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो ये है कि मैं जान मारता हूँ हर चीज़ में। मॉडलिंग का शौक भी रखते हैं, तो मॉडलिंग के सिलसिले में क्या असाइनमेंट अभी तक कर सकते हैं? जी मॉडलिंग का ये हुआ कि मेरे एक भाई हैं बहुत प्यार वाले, कि बहुत प्यार करने, उनका बड़ा नाम है माशाल्लाह मॉडलिंग में, फ़ैशन डिज़ाइनर में, फ़ैशन शोज़ बहुत मुनक़िद कराते काफ़ी अर्से से, मोनी ख़ान जी। तो मोनी ख़ान जी बहुत लविंग मैन है, उन्होंने हमें डिसेबल्स को चांस दिया कि डिसेबल्ड पर्सन के भी दिल होते हैं। तो उन्होंने 1-2 इवेंट्स में हमें बुलाया, तो माशाल्लाह लोगों ने बड़ा हमें किया, क्योंकि मैं जब मॉडलिंग या कोई चीज़ करता हूँ तो फिर मैं अपने स्टाइल से करता हूँ। तो मैं फिर जो स्टाइल की लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे, उस वजह से शो भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हुआ। फिर अब तकरीबन 1.5 साल हो गया मैं उनके साथ हूँ। आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे शौक़ होंगे, कोई ड्रीम्स होंगे, ख्वाब होंगे, क्या ऐसे शौक़ हैं जो आप अपने इस वक्त मौजूदा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अंजाम दे रहे हैं? जी मैं शौक़ एक तो मॉडलिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ और क्रिकेट खेल रहा हूँ, पर मेरा एक ड्रीम है कि मैं क्रिकेट में ऐसे नाम बनाऊँ कि लोग मुझे मेरे नाम से, मेरी शक्ल से जाने। और मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हमारी टीम जीत के है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक मुकाम बन जाए। और दूसरा मैं एक्टिंग में मेरी है कि मैं एक्टिंग में कुछ करने लग जाऊँ, ताकि मेरे अल्लाह का करम है लेकिन मैं खुद से सोर्सेस मेरे हो जाए, ठीक है, क्योंकि डिसेबल्ड पर्सन की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ी मुश्किलों का सामना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, और मैं ऐसा इंसान हूँ, कोई एक मारता है मैं उसे 100 ताने मारता हूँ। अच्छा, कहीं पर भी आपने आना जाना होता है तो किस तरह से जाते हैं? जी कहीं से भी आना जाना होता है कहीं, तो मैं अपनी व्हीलचेयर पे जाता हूँ।
कोई बाइक वगैरह या कोई गाड़ी आपने? हाँ जी, आई नो, अगर कभी कोई दूर हो तो मैं ऑटो इस्तेमाल कर लेता हूँ, या आजकल तो अवेलेबल्स हैं उबर एंड क्रीम, उबर या क्रीम पे उन्हें बुला लेता हूँ तो वो आ जाते हैं, तो मैं चला जाता हूँ। बेड सोर का वाकया आपके साथ हुआ था, वो क्या है? वो ये था कि मेरे क्या नाम है, मुझे उसे कहते हैं टांग पे इधर पे ना बैठ बैठ के ज़्यादा देर पता नहीं था, तो वो मेरे क्या नाम है ज़ख्म हो गए थे, फिर उनकी मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, फिर मेरे ऑपरेशन हुए, तो अब 3-4 साल हो गए हैं, अल्लाह पाक ने करम कर दिए, तो अब मैं माशाल्लाह तंदुरुस्त हूँ, तवाना हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, वो शायद आपने देखी नहीं है, अगर आप यू टेल मी कि अगर आप कहेंगे तो आपको करके भी दिखा दूंगा। बिल्कुल, हम ज़रूर देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ चीज़ों में इमदाद की जाती है, आप भी एक डिसेबल पर्सन हैं और आप एक क्रिकेटर भी हैं, एक व्हीलचेयर क्रिकेटर हैं, आप चाहते हैं कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से किस किस्म की इमदाद के मुंतज़र हैं? जी, गवर्नमेंट पाकिस्तान से जितने भी डिसेबल हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए उन्हें चाहिए कि कुछ मंथली खुद से लगाएं और ज़्यादातर जॉब प्रोवाइड करें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे जो खुद कुछ करना चाहते हैं, हम हाथ नहीं फैलाते, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा टैलेंट हमारा है, हम उसके बलबूते अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, हमें अपने टैलेंट पे दें, हम ना किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, ना किसी से मांगते हैं, हमें क्यों ज़रूरत है। लेकिन ये है कि दुनिया इस तरह की हमें दुबा रही है, दुनिया लेट डाउन कर रही है, लेकिन हम लेट डाउन नहीं हो सकते। जब सूरज निकलता है तो रोशनी फैलाता है, उसकी रोशनी रोकी नहीं जाती, और हम वो सूरज हैं जिसकी रोशनी कोई भी नहीं रोक सकता। लोग आपको जब मिलते हैं, पहचानते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, कैसा फील करते हैं? अक्सर कभी ऐसे होता है कि लोग पहचानते हैं। ये कुछ दिन पहले मैं जा रहा था तो लोग 2 लड़के बाइक पर जा रहे थे, उन्होंने रोका, कहते भाई 1 मिनट, कहते आपको मैंने मैच में क्रिकेट खेलते हैं, मैं कहा जी मैं पाकिस्तान, कहते प्लीज़ आप तस्वीर उतरवाएंगे, तस्वीर उतराई, मैं मुझे बहुत प्राउड हो, कहते प्लीज़ आप बुरा, मैं कहा बुरा नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है। अब कल मैच खेलने गए तो मैंने अपनी किट और इस तरह पहना हुआ था, तो लोगों ने मेरे साथ तस्वीरें उतरवाई, और ख़ास तौर पे मैं उसे कहते हैं बहुत प्राउड हो रहा था, और कोई कह रहे थे कि सर बुरा तो नहीं, मैंने कहा सर बुरा नहीं बनाया, मुझे तो बहुत खुशी होती है, एक आम सा बंदा, बहुत मामूली सा, बड़ा सिंपल सा इंसान हूँ, तो अगर आप मेरे साथ ले रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पीएसएल के हवाले से बात करना चाहूँगी कि आजकल मैचेस हो रहे हैं और आप बड़े ज़ोरों शोर से जो है वो उनको अटेंड करने के लिए जाते हैं, किस टीम का साथ दे रहे हैं? जी, मैं तो अपनी लाहौर कलंदर का साथ ज़्यादा दे रहा था, मैं 2 दिन गया हूँ, लाहौर में मैच होना है मैंने जाना है, चाहे वो पीएसएल हो या कोई भी हो, आई एम लवर, क्रिकेट क्रेजी लवर, ठीक है, और बस गए हूँ, बड़ा ज़ोर लगाया है मैंने, बड़ा ज़ोर लगाया है, और मेरे साथ दोस्त भी थे, हमने तो बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन लगाने वालों ने ज़ोर नहीं लगाया। और विक्की पाकिस्तानी क्या कहता है कि कौन इस दफ़ा पीएसएल के कप को जीतेगा? जी, विक्की पाकिस्तानी ये कहता है कि जो मेहनत करेगा वो जीतेगा, अदरवाइज़ ये है कि मुझे डेवन सेमी वाली टीम पसंद है, उसके भी चांसेस हैं, और दूसरा ये है कि मुल्तान सुल्तान के भी चांसेस हैं। अच्छा, क्या वाकया आपके साथ लाइफ में कभी कोई ऐसा हुआ कि जिस दिन वाकई आपकी आंखों में आंसू आ गए कि काश मैं डिसेबल ना होता और मेरे साथ लोगों का सलूक ऐसा ना होता? जी, एक कई दफ़ा कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन ख़ास एक दफ़ा ये पंजाबी थिएटर प्लाक में ऐसा हुआ था, एक इवेंट था, मैं वहाँ पे इनवाइटेड था, मेरे फ्रेंड्स भी थे, तो वहाँ पे एक्ट करना, मैं जब भी जाता हूँ कोई ना कोई एक्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक्टिंग करता हूँ तो मैं एक्ट करूँगा डेफिनेटली। वहाँ पे गवर्नर साहब की वाइफ आई हुई थी और मिसिस सर्वर, तो वो भी देख रही थी, तो मेरा एक्ट था, मुझे ना 2 स्टेप पकड़ के ना व्हीलचेयर ऊपर कर ली, तो जब ऊपर किया मैं माइक पकड़ने लगा हूँ तो उससे माइक छीना गया, तो उसके बाद मुझे कहा कि मतलब व्हीलचेयर को इधर उधर किया गया, मैंने व्हीलचेयर पकड़ ली, मैंने कहा आप ना करें, मैं खुद चला जाता हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं नीचे उतरा तो मिसिस सर्वर ने मुझे कहा, और वहाँ पे उनके जो गार्ड्स होते हैं उन्होंने उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप इनको माइक दें, उस बंदे को कहा माइक दें, ये यहाँ बोलेंगे, तो डेफिनेटली जब कोई बड़ा इंसान कहेगा तो उनको सुननी पड़ती थी। तो थैंक यू सो मच गवर्नर साहब की वाइफ का कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी वहाँ पे, फिर मैंने थोड़ी अपनी एक्टिंग की, उन्होंने मुझे बाकायदा अप्रिशिएट किया, जिससे हमारा दिल खुश हुआ, बहुत दिल खुश हुआ, क्योंकि ऐसे बड़े लोग जब करते हैं तो हमारा दिल और खुश होता है कि अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और हमारे मुल्क पे ये हमेशा कायम दायम रहे, तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा रहा। डिसेबल पर्सनस के साथ जो आम लोगों का सलूक है उसके ऊपर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं आम इंसान को ये कहना चाहता हूँ कि पहले हम भी आम थे, और सीधी सी बात है, कोई खुद से नहीं डिसेबल होता, कुछ ऐसे होते हैं जो बचपन से होते हैं, कई माँ के पेट से होते हैं, ये खुदा ताला ने बनाया, और हम स्पेशल हैं, डिसेबल नहीं है, हमें खुदा ताला ने स्पेशल बनाया, तो हम इतने स्पेशल हैं कि लोगों को भी हमें स्पेशल समझना चाहिए और हमारे साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर कोई भी किसी के साथ अच्छा बर्ताव करेगा तो उसका सिला खुदा ताला देगा,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ अच्छा रवैया करें, और हम बड़े लविंग हैं, हम लविंग हैं, तो हमारे साथ अच्छा करें। हम भी आपके साथ मिलजुल के घुल मिल के बैठ के हम एकजुट होके क्यों ना हम हर काम करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने विकी पाकिस्तानी के साथ हमारी खुसूसी गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने हमें ये बताया कि वो डिसेबल नहीं है बल्कि वो एक स्पेशल पर्सन है और आम लोगों को भी उनके साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए जैसे वो अपने साथ करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। उर्दू पॉइंट के साथ अपनी मेज़बान आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।